हेलो फ्रेंड्स, आरबीएल बैंक के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे देखा जाए तो क्वार्टर बाय क्वार्टर बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है। और दरअसल देखा जाए तो ये बैंक पूरी इंडस्ट्री के अंदर, प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर, मुझे इस समय ये सबसे सस्ता और अट्रैक्टिव बैंक दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से देखा जाए ये बैंक 700 रुपये का भी हाई दिखा चुका है आज से 2-3 साल पहले, उस हिसाब से देखा जाए तो इस बैंक के अंदर अभी काफ़ी स्टीम बाकी भी दिखाई देती है। और देखा जाए तो ये बैंक इस समय पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक बैंक ऐसा है अपने साइज के हिसाब से जो इस समय प्राइस टू बुक के पास मिल रहा है। अगर आप देखें जो अदर बैंक से आप इसको कंपेयर करके देखें तो ये बैंक इस समय भी काफ़ी सस्ते प्राइस पर मिल रहा है या काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो क्या हमें इस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, सवाल आपके मन में भी ये होगा। तो दरअसल आज का ये वीडियो आपके सवाल का ही जवाब है। दरअसल आरबीएल बैंक की जो परफॉर्मेंस हो रही है और जिस हिसाब से बैंक दिन पे दिन सुधरता जा रहा है और जिस हिसाब से मैनेजमेंट के आने वाले जो टारगेट हैं उनका हम क्या मायने निकालें इसके शेयर प्राइस को लेकर, तो चलिए जानते हैं कैसे आरबीएल बैंक आने वाले समय में एक मल्टी बैगर 3x शेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि आरबीएल की परफॉर्मेंस डे बाय डे सुधरती जा रही है और आरबीएल बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर के Q2 क्वार्टर के अंदर काफ़ी अच्छे नतीजे दिए हैं। देखा जाए तो इस समय बैंक का बिजनेस डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करके देखें, बैंक का इस समय जो डिपॉजिट है वो लगभग 13% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि एट प्रेजेंट लगभग 89,780 करोड़ रुपीज़ का है। सेम ट्रेंड अगर हम बैंक के एडवांसेस की बात करें, जो बैंक लोन बांट रहा है उसमें दिखाई दे रहा है। बैंक का एडवांस यहाँ पर लगभग 21% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि एट प्रेजेंट 76,324 करोड़ रुपीज़ का है। तो जो कि ये बता रहा है कि बैंक अपने बिजनेस को इसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने में लगा हुआ है। अगर हम बैंक की लोन बुक की बात करें तो इस समय बैंक की जो रिटेल लोन बुक है वो लगभग 57% हिस्सा रखती है ओवरऑल लोन बुक का, और बैंक इस समय रिटेल लोन बुक को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। बैंक के रिटेल लोन बुक के अंदर क्रेडिट कार्ड का बिजनेस, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस, हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस और रूरल व्हीकल फाइनेंसिंग का बिजनेस और साथ ही साथ गोल्ड लोन से रिलेटेड जो बैंक का बिजनेस है वो इस समय काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपको बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे साक्षात दिखाई दे रहा है। बैंक होलसेल बैंकिंग को लेकर थोड़ा सा अब कम फोकस दिखाई दे रहा है। होलसेल लोन बुक को बैंक जो है सिंगल डिजिट में ही ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिटेल सेक्टर पे फोकस्ड होने के कारण इस बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो लगभग 5.6 के आसपास आ चुका है, जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा है। देखा जाए तो बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशो भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो बैंक अपने प्रोविजन कवरेज रेशो के माध्यम से आने वाले समय में बैंक को लेकर रिस्क भी कम कर रहा है। बैंक का ग्रोस एनपीए इस समय डाउन ट्रेंड में है। बैंक का ग्रोस एनपीए लगभग 3.12 के आसपास आ चुका है, जो कि अगर देखा जाए पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 3.8 पर था। इनका नेट एनपीए रिड्यूस होकर 0.78 के आसपास आ चुका है, जो कि ये बता रहा है कि बैंक का नेट एनपीए भी लगातार डाउन ट्रेंड पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बैंक का बिजनेस डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है। सेम इंपैक्ट इस समय बैंक के में टोटल इनकम में दिखाई दे रहा है। बैंक की टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 2600 करोड़ रुपीज़ के आसपास इस समय बैंक की टोटल इनकम है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर लगभग 1648 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। तो जो कि ये बता रहा है कि बैंक के टोटल इनकम में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त है। यहीं अगर हम बैंक के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 296 करोड़ रुपये रिकॉर्ड हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 288 करोड़ रुपीज़ था। और हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर के अंदर देखें, सेम क्वार्टर के अंदर, तो 202 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो बैंक इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी दोनों क्वार्टर के अंदर लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखा चुका है। 600 करोड़ रुपीस के आसपास का इस बैंक का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से इस बैंक ने इन 2 क्वार्टर्स के अंदर प्रॉफिट दिखाया है इस फाइनेंशियल ईयर के, आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर, फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये बैंक कितना बड़ा प्रॉफिट दिखाने वाला है और जिसका इंपैक्ट बैंक के शेयर प्राइस पर कितना बड़ा आपको आता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ अगर आप देखें जिस हिसाब से इस बैंक का मैनेजमेंट FY24 से FY26 के लिए जो टारगेट सेट करके बैठा है बैंक को लेकर, उसका भी इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में बैंक के शेयर प्राइस पर दिखेगा। अगर आप मैनेजमेंट के टारगेट की माने तो ये मैनेजमेंट का मानना ये है कि बैंक का जो एडवांस ग्रोथ है, मतलब बैंक की जो लोन बुक में जो ग्रोथ है, CAGR के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको,
कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बैंक 20% के हिसाब से ग्रो करेगा अपनी बुक को। डिपॉजिट में भी बैंक को अब 20% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, 20% प्लस की CAGR। तो आप देखिए कि बैंक को आने वाले समय में कितना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि बैंक अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बैंक का रिटेल सेक्टर पे जो फोकस है, बैंक उसमें भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देख रहा है। बैंक को अपने प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सेम ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो बैंक के प्रॉफिट में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा उछाल दिखाई देने वाला है। और अगर आप बैंक के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो मैनेजमेंट के अनुसार बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 14 से 15% के आसपास दिखाई दे रहा है बैंक को आने वाले 2-3 सालों के अंदर। और एट प्रेजेंट अगर हम बैंक के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर, बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 8.5% के आसपास दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये बैंक आने वाले समय में अपने प्रॉफिट को भी दोगुना करेगा और अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को भी दोगुना करेगा। अब हम जानते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में बैंक के प्रॉफिट पर जो यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है, इसका बैंक के शेयर प्राइस पर शॉर्ट टर्म में हमें क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम वो जानते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक लगभग इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर को अगर हम जोड़कर देखें तो बैंक लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से बैंक ग्रोथ दिखा रहा है और जिस हिसाब से मैनेजमेंट बता रहा है, तो ये बैंक इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकता है। 1200 का प्रॉफिट का मतलब, करोड़ के प्रॉफिट का मतलब जानते हैं आप, बैंक का EPS लगभग 20 रुपीज़ के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक की अगर हम बुक वैल्यू की बात करें एट प्रेजेंट 224 रुपीज़ की बैंक की बुक वैल्यू है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक लगभग 232 रुपीज़ के आसपास होगी। और बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा मैंने आपको बताया लगभग 8.5% के आसपास। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस हिसाब से बैंक का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, जिस हिसाब से बैंक का बिजनेस ग्रो हो रहा है, बैंक की एसेट क्वालिटी जिस हिसाब से सुधर रही है, प्राइवेट सेक्टर का ये बैंक क्या अपनी बुक वैल्यू के लगभग 1 के मल्टीपल पे ट्रेड करना चाहिए जो इस समय बैंक ट्रेड कर रहा है। अगर हम इंडस्ट्री के अंदर अदर बैंक्स को भी कंपेयर करके देखें, जिस हिसाब से इस बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5% प्लस के आसपास है, तो आप देखिए क्या ये बैंक इस समय प्राइस टू बुक के 1 के मल्टीपल पर होना चाहिए। जिस हिसाब से ये बैंक क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लेकर लगभग 5% का मार्केट शेयर रखता है, क्या लीडर टाइप के इस बैंक को यहाँ पर 1 की बुक वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में इस समय देखें जिस क्वालिटी का ये बैंक है, ये अपनी इंडस्ट्री में इस समय काफ़ी सस्ता, सबसे सस्ता दिखाई दे रहा है। आप अगर अदर बैंक्स को कंपेयर करके देखें तो कोई आपको 1.5 के मल्टीपल पे दिखाई देगा, कोई 2 के मल्टीपल पे दिखाई देगा, कोई 3 के मल्टीपल पे दिखाई देगा। तो क्यों नहीं ये बैंक आने वाले समय में वापस अपने 4 के मल्टीपल पे दिखाई दे सकता है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट भी बैंक को लेकर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पर अगर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करें, जिस हिसाब से बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 8.5% के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है, ये बैंक अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से लगभग 1/4 के मल्टीपल पे होना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में बुक वैल्यू के आधार पर। यानी का मतलब अगर बैंक की बुक वैल्यू 234 रुपीज़ के आसपास हमें इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर दिखाई दे रही है, तो ये बैंक लगभग 470 रुपीज़ के टारगेट के आसपास हमें देखना चाहिए। 470 रुपीज़ तक का टारगेट ये बैंक आपको इस फाइनेंशियल ईयर पे दिखाना चाहिए, जिस हिसाब से बैंक परफॉर्म कर रहा है। और अगर ये टारगेट इस समय बैंक के अंदर ना आए तो आप समझिए ये बैंक इस समय काफ़ी सस्ता ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बैंक को थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखें तो आप बैंक के बुक वैल्यू को लगभग 3 से 4 के मल्टीपल पे आपको दिखाई दे सकता है ये बैंक आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर। तो मेरी नज़र में ये अगर देखा जाए तो ये बैंक अब एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तो वैल्यूएशन की वजह से और परफॉर्मेंस की वजह से। और देखा जाए तो ये बैंक आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, जिस हिसाब से बैंक अब लोअर लेवल से अपनी परफॉर्मेंस को सुधार रहा है। तो RBL बैंक को आप लॉन्ग टर्म बैंक के रूप में कंसीडर करें। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर का कोई बैंक ढूंढ रहे हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से, तो आप लोगों को RBL बैंक को एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बैंक इस समय प्रॉफिट में भी है, बैंक का बिजनेस भी ग्रो हो रहा है और बैंक का फ्यूचर आउटलुक यहाँ पर पॉजिटिव है। साथ ही साथ बैंक के वैल्यूएशन ये बता रहे हैं कि बैंक के अंदर इस समय रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है। तो मेरी नज़र में RBL बैंक एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ RBL बैंक को लेकर आज आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।